क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल के साथ राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सी 4 राशियां हैं जो सबसे ज्यादा भाग्यशाली मानी जाती हैं, सबसे ज्यादा बलवान मानी जाती हैं। हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का सिस्टम चलता है। आपके जन्म के नक्षत्र के अनुसार, प्लैनेट्स की पोजीशन और आपके जन्म समय, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपकी एक राशि निश्चित की जाती है। अब ये राशि ये डिसाइड करती है कि आपके सोचने का तरीका कैसा होगा, आपके काम करने का तरीका कैसा होगा, आपका अपने जीवन या करियर को संभालने का तरीका कैसा होगा। और इन्हीं चीजों में कुछ 4 राशियां बहुत ज्यादा आगे होकर निकलती है और अपने जीवन को सुगम, सरल और सक्सेसफुल बना लेती है बहुत ही कम उम्र में। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपका चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन 4 राशियों के बारे में। हमारी सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि गवर्न होती है मंगल ग्रह के द्वारा और मंगल को सेनापति कहा जाता है सभी ग्रहों का। मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण इन राशियों में यह पाया जाता है कि इनके अंदर बचपन से ही एक नेतृत्व का गुण होता है, लीडरशिप का गुण होता है। ये अपनी बात स्पष्ट रूप से सामने वाले को समझाने में कभी हिचकते नहीं है, ये कभी डरते नहीं, क्योंकि मंगल एक साहसी प्लेनेट है। इनके अंदर साहस बहुत होता है। ये लोग नए तरीके को अपनाने में भी नहीं घबराते हैं। ऐसे लोगों को आप अक्सर पाओगे कि किसी भी चुनौती को इनके सामने आप रख देंगे तो ये उसका हंसकर खुले हाथों से उसका स्वागत करते हैं। मेष राशि वालों की यही खासियत, इनका हार्डवर्क और इनका परिश्रम अक्सर इनको जीवन में बहुत कम उम्र में ही सफलता दे देता है। तो ये जीवन के कई सफलता के सूत्र लेकर ही पैदा हुए होते हैं और इनके लिए जो सबसे अच्छा उपाय रहेगा वो रहेगा भोलेनाथ की प्रार्थना ये करें और सफलता के सूत्र भोलेनाथ के जीवन की कथाओं से अगर अपनाएं अपने जीवन में तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी राशि के लिए। हमारी दूसरी जो राशि है जो सबसे ज्यादा भाग्यशाली मानी जाती है और अक्सर ये बड़े बड़े काम अपने दम पे कर ले जाते हैं वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगल होता है। तो जितनी भी क्वालिटीज मैंने मेष वालों को बताई थी वो आपके अंदर भी पाई जाएंगी, जैसे एक अच्छा लीडर होना, अपनी बातें साफ सीधी तरीके से किसी को समझाना और किसी से डरे बिना अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाना। लेकिन वृश्चिक राशि वालों आपके अंदर कुछ और भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि आप बहुत ईमानदार होते हैं। आपने अगर कोई काम अपने हाथ में ले लिया है तो ये हो ही नहीं सकता कि आप उसे अंत किए बिना, उसे पूरा किए बिना अपने रास्ते से थोड़ा सा भी हिल जाओ। तो आपकी इस ईमानदारी और आपकी इस प्लानिंग के लोग कायल हो जाते हैं और अक्सर इस चीज की तारीफ भी आप बटोरते हैं। और ये है वृश्चिक राशि की सबसे खास बात जो इनको भाग्यशाली बनाती है और एक बलवान राशि की कैटेगरी में लेकर आती है। आपको जो उपाय करना चाहिए वृश्चिक राशि वालों ये है कि आपको किसी ना किसी तरीके से हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और अगर आप शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दे तो वाह, आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपनी तीसरी राशि की तरफ जो कि है मकर राशि। मकर राशि के सभी जातक आपको गवर्न करते हैं खुद शनि देव। अब शनि का नाम सुन के बाकी के लोग घबरा सकते हैं पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि देव कुछ ऐसी क्वालिटीज बचपन से ही आपको देते हैं जो आपको लेकर जाती है सफलता के नए नए शिखरों पर। और वो क्वालिटीज क्या है? सबसे पहले आपको यकीन होता है कि जिंदगी में कुछ मिलेगा तो मेहनत से ही मिलेगा और आप हार्ड वर्क में इतना यकीन करते हैं। ये छोटी सी उम्र में ही देखा जा सकता है कि आप अपने हार्ड वर्क से बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी चीज आप में जो देखी जाती है कि आपके अंदर एक अलग सा विजन होता है कि किस चीज को करने में समय और प्रॉफिट कैसा, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होती है और ये चीज आपकी मैरिज में, शादियों में या बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी देखी जाती है। मकर राशि वालों एक चीज और आपके अंदर बहुत खास होती है कि आपको ग्रुप को साथ में लेकर चलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, यानी कि आप जानते हैं कि अगर मुझे ज्यादा लंबा जाना है तो अकेले जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे दूर तक जाना है तो मुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी और इस चीज को भली भांति सही समय पे उपयोग करने से भी आप हिचकिचाते नहीं है। मकर राशि वालों क्योंकि शनि देव आपको गवर्न करते हैं इसलिए आप न्याय प्रिय भी होते हैं, कभी किसी का बुरा जान के नहीं करते हैं। आपके लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी साबित होगी वो ये है कि आप किसी ना किसी रूप से शनि देव की पूजा अर्चना करें और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे अल्टरनेटिव के रूप में जो भी जूनियर क्लास है आपकी या फिर आपकी स्टाफ है, घर की मेड है या मजदूर है, कभी भी आपका इनसे सामना हो तो इनका जो मेहनताना है उससे थोड़े ज्यादा रुपए इनको दीजिए और अक्सर इन लोगों की मदद भी करते रहिए। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी और चौथी राशि पर जो कि है कुंभ राशि। अब कुंभ राशि के सभी जातक भी गवर्न होते हैं शनिदेव से। शनि
शनि देव का घर माना जाता है कुंभ राशि वालों के ऊपर। और कुंभ राशि वालों, आपके अंदर जो चीज देखी जाती है कि आप स्मार्ट होते हो, आपको हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क में इंटरेस्ट होता है और आपको पता है कि समय कम खर्च होगा लेकिन इन्वेस्टमेंट या फिर प्रॉफिट ज्यादा होगा। ऐसे कौन से काम है, आप अपना करियर चूज करने में बहुत ज्यादा स्मार्टनेस दिखाते हो, दैट इज वाई बहुत कम उम्र में आप अच्छा पैसा कमा ले जाते हो। एक चीज आपके अंदर और खास बात है कुंभ राशि वालों कि आपको बहुत दुनियादारी की परवाह नहीं होती है, इसलिए आप जो पुराने ट्रेडिशंस के रीति रिवाज या नियम बनाए जा चुके हैं उनको तोड़ने में भी बहुत ज्यादा हिचकिचाते नहीं है। अक्सर आप देखोगे इसकी वजह से आप क्रिटिसाइज होगे, पर मैंने क्या कहा, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया के वो चार लोग क्या कहेंगे आपके लिए। और कुंभ राशि वालों, क्योंकि आपके अंदर ये खासियत है कि आप बहुत ज्यादा लोगों के बारे में चिंता नहीं करते, बस अपने काम के प्रति ईमानदारी रखते हैं, इस वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस लेवल अक्सर कम होता है। और जब जब स्ट्रेस लेवल हमारा कम होगा, हम फ्री माइंड से और फ्री बॉडी के साथ मेहनत से काम करेंगे। शनि देव है आपके रूलिंग प्लेनेट, तो मेहनत वाला पार्ट आप भली भांति जानते हैं, इसलिए मेहनत से कभी हिचकिचाते नहीं है। कुंभ राशि वालों, एक खास बात मैंने आपके अंदर और पाई है और वो खास बात है सच बोलने की। आप अगर कोई काम नहीं कर पाएंगे तो आप सीधे सीधे बोल देंगे मुझे ये काम नहीं समझ में आ रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा। या फिर अगर आपको किसी काम के प्रोजेक्ट के लिए लंबा समय चाहिए तो वो भी आप सीधे मुंह पे बोल देते हैं, इसलिए कई बार गंभीर या ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसने से अपने आप को बचा ले जाते हैं। क्योंकि शनि देव आपके भी रूलिंग प्लेनेट है, इसलिए मैं कहूंगा कि आपको भी जो जूनियर क्लास है, जो मेड है या जो सर्वेंट्स हैं, सब्जी वाले हैं, जो आपसे कम इनकम रखते हैं, उनकी अक्सर मदद करते रहना चाहिए और खुले हाथों से मदद करनी चाहिए। तो ये थी वो चार राशियां जिनको ज्योतिष शास्त्र में अक्सर बलवान और बहुत ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन जिन भी राशियों का नाम नहीं लिया, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में बाकी के प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं वो भी तो आप पर असर डालेंगे। तो अगर आपकी कुंडली शानदार है और आपके अंदर जीवन जीने का तरीका है, काम और कर्म करने का जज्बा है, तो आपको सफलता से भला कौन ही रोक सकता है। इसी तरह के एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री से जुड़े अनोखे वीडियोस प्राप्त करने के लिए एस्ट्रो अरुण पंडित को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और कुकू एफएम को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जरूर गौर फरमाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।